लास्ट वी स्टडीड अबाउट ट्रिक रिमेंबर टू पीरियोडिक टेबल। हमने ट्रिक लर्न की थी कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल, हमारे ख्याल से अब पीरियोडिक टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए, अब नहीं होना चाहिए डाउट। लेकिन हम पीरियोडिक टेबल लर्न बेस होने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके एटॉमिक नंबर्स भी याद होने चाहिए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, तो हम उसी को लर्न करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसके बाद आपके 8-10 कॉन्सेप्ट और है ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि आप कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे यही फैक्ट मिलने वाले हैं आपको, और वहाँ के जो आंसर बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अभी आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ोगे, वान डेर वाल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस पढ़ोगे, बैलेंसी पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे। ये सब ऐसे टर्म हैं कि जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ये इंटर होते हैं वहाँ पर और आंसर बनते हैं, तो ये बेसिक चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके में ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे होंगे, तो उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो डालिए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हो आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आवाज़ नहीं बेटा बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, टोटल, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को रिमेंबर करना है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो वो कितने हैं, 18 है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, 18। ये आए कहाँ से हैं, जो मेंडलीव की हमारी पीरियोडिक टेबल थी, 1 2 3, एक एक फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए, 4 5 6 एंड 7। एक कितने में डिवाइडेड थी आपकी, सब ग्रुप में, कितने में, ए एंड बी, ये सब ग्रुप थे, ये सब ग्रुप थे। मास्क होना चाहिए सबके पास, ध्यान रखिएगा, ये सब ग्रुप थे हमारे। इन सब ग्रुप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो कितने हो गए इनके नंबर, कितने हो गए इनके नंबर, 14। लिखते चलना है, बिल्कुल पेन रुकना नहीं चाहिए, साथ में ध्यान रखिए। तो 14 ग्रुप्स हो गए यहाँ से। कोई पूछ ले कि ये ग्रुप्स आए कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेंडली की पीरियोडिक टेबल थी, जो 8 नंबर का ग्रुप था उसमें 3-3 के कितने ट्रायड थे, 3 ट्रायड थे, ठीक है ना। तो इन जो ये 3 ट्रायड थे आपके, 3 ट्रायड से इनको भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इनके नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है। तो कितने हो गए हमारे, 17। और लास्ट में कौन सा ग्रुप आया था, 0 ग्रुप आया था, है ना। तो वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, 0 ग्रुप। तो ये पूरे के पूरे जो 18 ग्रुप्स आए हैं, इनको कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लर्न होना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ग्रुप्स कहाँ से आए हैं पूरे। ठीक है, ये बात पता। और इनको लिखने से ज़्यादा इनको कोशिश करो रिमेंबर करने की, अंडरस्टैंड करने की। लिख लो, कभी भूल जाए तो रिवीजन के लिए। अब आपसे पूछ लेगा कभी क्वेश्चन ऐसे, तो आपको पता तो था, लेकिन अभी हम ही पूछते तो आप लोग बता नहीं पाते फिर, इसलिए लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, साथ में याद करना। तो 18 ग्रुप्स जो आए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। हाँ, नहीं मिटा रहे, जल्दी लिखना है, पर सिद्धार्थ
थोड़ा है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, थोड़ी सी कोशिश करो, नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिटाएंगे। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखो। देखो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है, ध्यान से बिल्कुल ट्रिक से याद कर लेना है। ग्रुप जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, इसके बाद 13, 14, 15, 16 एंड 17, ये हमारे कौन से सब ग्रुप हैं? ए वाले हैं। कौन से वाले हैं? ए वाले। बिल्कुल रट लो इनको। 1, 2, 13, 14, 15। अब कोई पूछ ले कि 6A कौन था, तो 16 ग्रुप। 6A कौन सा है हमारा? 16 ग्रुप है। कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक से। यहाँ से 10 हटा दो, 6। आप देख सकते हो कलर में पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था, जल्दी से पलट के देख लीजिएगा, दिक्कत हो। 6A कौन सा है? चेक कर लो। 16 ग्रुप होगा 6A, है ना। तो ये देखो, ये जो हमारा ग्रुप फर्स्ट था इसका नाम क्या था? फर्स्ट ए। जो ग्रुप सेकंड था इसका नाम क्या था? सेकंड ए। इसके बाद थर्ड ए किसका नाम था? 13 का। ये बात ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि मैनली की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनमें कौन सा ग्रुप है जो थर्ड ए है अकॉर्डिंग टू मैनली, तो आंसर होगा 13। जब ट्रिक कैसी है? 10 हटा दो तो हमें ग्रुप का नंबर पता चल जाएगा। 13 में 10 हटा दो, कौन सा? 3 है। आपको ध्यान रखना है ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15 एंड 16 एंड 17 ये हमारे ए हैं। अब इसके बाद तो समझ में आ गया ना, ये कौन सा ए होगा? 4A। ए होगा 5A, है ना। ए वाला 6A होगा और ए वाला हमारा 7A। जल्दी से नोट, स्पीड से नोट करना है। तो ये हमारे ए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये, है ना। अच्छा, अब आप लोगों को कल हमने कुछ बताया था। ये तो हमारे ग्रुप जो फर्स्ट है, देखो ये कौन से हैं? हमारे एल्केली मेटल्स, है ना। ये जो ग्रुप सेकेंड है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एक चीज़ कहीं आपके एग्जाम में लिखने, थ्योरी में नहीं आने वाली कि थ्योरी में लिखो, ये नॉलेज पे आने वाली है, वाइवा में आने वाली है, ऑब्जेक्टिव में आने वाली है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है, नीट एग्जाम में आने वाली है, और जो भी आपकी इंजीनियरिंग एग्जाम है उनमें आने वाली है। ये थ्योरी में नहीं आएंगे कभी क्वेश्चन यहाँ से। एल्केलाइन अर्थ में। अब ग्रुप 13 कौन सी फैमिली है? बोरॉन फैमिली है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 कौन सी है? कार्बन फैमिली। अब पूछ लेंगे कि कार्बन फैमिली मैनली की पीरियोडिक टेबल में कौन सा सब ग्रुप थी, तो अभी कोई नहीं बता पाता। आंसर क्या होगा? 14 ग्रुप से 14 4A। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली। और इसका स्पेशल नाम लिखवा चुके हैं हम, निकोजेंस। निकोजेंस, साइनोजेंस बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा। N से नाइट्रोजन, N से निकोजेंस, P साइलेंट होता है। नाइट्रोजन फैमिली। ये हमारा ग्रुप 16 कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं इनको हम? चैल्कोजेंस बोलते हैं। इनको अभी हम फिर से फर्दर ले जाएंगे। और ये ग्रुप 17 क्या है हमारे? हेलोजेंस है ना। हेलोजन फैमिली बोल सकते हो, या आपके लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं फ्लोरीन फैमिली। हालांकि इसको फ्लोरीन फैमिली बोला नहीं जाता है, आपके लिए शॉर्ट में ऐसे ही हम लिख देते हैं, इसमें आपको याद रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अब आप लोगों को वैसे भी नहीं फंसोगे, हम बता रहे कैसे। कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन को क्रैक करने में। आप ध्यान रखो 1, 2 और 13 से 17 तक ए है, तो दे दो सीधे नाम रोमन नंबर्स में, फर्स्ट ए। अब हम यहाँ से पहचान जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल्स। इसको क्या बोलते हैं? एल्केलाइन। यहाँ से पता है ना हमें, ग्रुप 13 में क्या रखा है? बोरोन। 17 में क्या रखा है? हेलोजन। हम यहाँ से पहचान जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दिक्कत होगी तो यहाँ से, और फिर यहाँ से आंसर क्रैक कर देंगे। 30 सेकंड लगेंगे हमें आंसर क्रैक करने में, ध्यान रखिएगा। और नहीं पता होगा तो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाते रहोगे, क्रैक नहीं होगा आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, ठीक है ना। अब बात आई सब ग्रुप बी कहाँ रखे हुए थे, है ना। बी कहाँ रखी हुई थी? सब ग्रुप बी कहाँ पर रखे हुए थे, है ना। तो देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं जो आपके सब ग्रुप्स, जो ग्रुप हैं आपके, इसमें आपका बी ग्रुप कहाँ पर था? ध्यान रखिएगा,
डी ब्लॉक में जो 11 नंबर है वो फर्स्ट बी है, जो 12 नंबर है वो क्या है, सेकेंड बी है। तो देखो पहले नंबर तो ऐसा चलना है 11 और फिर 12, 11 12। यहाँ पर हमने 11 12 छोड़ रखा था, 11 12 से सब ले लिए थे, फिर बाकी 11 12। और इसके बाद देखो हमने 1 2 तो लिया है, लेकिन फिर 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ रखे हैं हमने। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ से कौन सा नंबर उठाना है, 3 नंबर पीछे से। तो 11 12 फिर कौन सा 3 ग्रुप नंबर है, फिर कौन सा 4, फिर कौन सा 5, फिर कौन सा 6। तो 1 2 और ये 6 और फिर कौन सा, और जो 8 नंबर का है उसमें तो क्या रखे हुए हैं, ट्रायड। 8 नंबर में क्या रखे हुए हैं, ट्रायड। 8 नंबर में कौन से है, ट्रायड। तो जो वहाँ पे रोमन में 8 नंबर था वो यहीं पर न्यूमेरिकल में भी क्या है हमारा 8 नंबर। और इसमें कितने ट्रायड रखे हुए हैं, 3। मतलब इसके सब ग्रुप नहीं थे, इसमें 3 एलिमेंट के कितने ट्रायड थे, 3 ट्रायड थे, है ना। अब बेस बिल्कुल आपको यहाँ से देख लेना है बड़े आराम से। ये कौन सा है हमारा, फर्स्ट बी, ध्यान रखिएगा ये बात। ये कौन सा है, सेकेंड बी, ठीक है, सेकेंड बी है ये हमारा। अब इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम फिर भी कह रहे, फिर भी अभी इनके आंसर हम आप लोगों से जब पूछेंगे ना तो आप लोग गड़बड़ करने वाले हो। 4B तो थोड़ा घर पे जाके रिमेंबर कर लीजिएगा। ये 5B, ये 6B और ये 7B। हमें पता था कि 7 ही सब ग्रुप थे, ठीक है। इनके कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ स्पेशल नेम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जो पूछ ले जाते हैं। देखो ग्रुप नंबर जो 11 है आपका, तो देखें यहाँ से जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो कॉपर, जिंक, तो देखो जो ग्रुप नंबर 11 है इसमें हमारे कौन से मेटल रखे हैं, Cu, Ag एंड Au, यही रखे। चेक करो फास्ट, यही रखे ना। इन मेटल्स को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पुराने जमाने में एंशियंट टाइम में इनसे क्या बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, क्वाइंस बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। अब आपसे पूछ लेंगे कि मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्वाइनेज मेटल किस ग्रुप में थे, फर्स्ट बी में। और मॉडर्न में कहाँ है, 11 ग्रुप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं इनको। और इसमें देखें हम तो क्या है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब इन मेटल्स का कोई खास नाम तो नहीं है, कोई खास नाम तो नहीं है, लेकिन हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े नहीं, मतलब लिखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या रखा था हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे लास्ट में देखो डी ब्लॉक के यहाँ क्या आता है, जिंक, नीचे वाले में कैडमियम और यहाँ पर मरकरी। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सब में आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा रुको, हम आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमने इनका नाम क्या रख दिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, ट्रांजिशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। उसके बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेंगे, मतलब लोअर एनर्जी से हायर नहीं जा पाएंगे, हायर से लोअर भी नहीं आ पाएंगे। और इनके आउटर मोस्ट सेल जो होती है, सबसे बाहर की जो सेल होती है, इनकी ऑर्बिट जो होता है वो पूरी तरीके से फुल होता है। और फुल होगा तो क्या होगा, स्टेबल, हम पहले बता चुके। तो इनमें ट्रांजिशन नहीं पाया जाता, तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। पूछ लिया जाता है कि कौन से एलिमेंट है जो नॉन ट्रांजिशन है, इसका पूरा आंसर लिखवाएंगे हम। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, डी ब्लॉक तो हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना है, डी में। डी तो हैं, लेकिन इनके डी पूरे फुल हैं। तो ये कैसे एलिमेंट है, ट्रांजिशन शो नहीं करते। ये डी ब्लॉक होने के बाद भी ये कौन से एलिमेंट है,
नॉन ट्रांजिशन। इतनी गहरी बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इनकी वैल्यू आपको एक दिन समझ में आएगी कि आप ये जो क्वेश्चन लिख रहे हो जब बिल्कुल वैसा का वैसा बड़े से बड़े एग्जाम में आपको रखा मिल जाएगा, तब आप कहोगे अरे वहाँ ये पढ़ा था, कितना सिंपल था ये, है ना। और इसका कारण ही ये है कि इन्हें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी डी सेल क्या होती है, पूरी फुलफिल्ड होती है, पूरी फुलफिल्ड होती है इनकी डी सेल। डी में यही आंसर है। जिंक, कैडमियम और मरकरी नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, दे कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट दे डज नॉट शो ट्रांजिशन ड्यू टू द फुल डी ऑर्बिटल, इट इज आंसर, है ना। डी ब्लॉक तो है, डी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, डी में। ट्रांजिशन शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना जरूरी है, और इनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते। कम से कम इतना पकड़ लो भाई अबे कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। रीजन क्या फुलफिल्ड होती है, कौन सी सेल, डी सेल। इसका आंसर पूरा लिखवाएंगे अभी हम, लेकिन शॉर्ट में कम से कम इतना पकड़ लो आज, ठीक है। ध्यान किनका, नहीं ऑक्टेट नहीं चलते बेटा इनमें, ठीक है। हो गया यहाँ पर, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर आपको क्वाइनिज मेटल लिखवा दिए, तो हम आपको नोबल मेटल भी यहीं पर लिखवा दें। पूछ लिया जाता है कि कौन से मेटल, देखिए उन मेटल्स को नोबल मेटल्स कहा जाता है जो नेचर में इंडिपेंडेंट पड़े होते हैं। जैसे आप आयरन को डाल दोगे तो वो नोबल मेटल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं रह सकता, वो तुरंत मॉइस्चर से क्रिया करके क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है ना। ये होता है रस्ट का फॉर्मूला, Fe3O4 × X2, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जो जंग लगती है लोहे में, ये उसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये Fe नहीं बचेगा, ये क्या कन्वर्ट कर लेगा ऊपर की लेयर में, Fe3O4 X2। कॉपर को रख दो एटमॉस्फेयर में, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसमें ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाएंगी। तो ये जनरली मेटल्स नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं पाए जाते आपके, वो रिएक्ट कर लेते ओर के फॉर्म में। लेकिन 3 ऐसे मेटल हैं जो महंगे हैं, उनका महंगे होने का कारण ही यही है कि वो नेचर में भी इंडिपेंडेंट स्टेट में पड़े रहते हैं, इसलिए वो बहुत महंगे हैं। सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड से भी कई गुना ज़्यादा महंगा प्लेटिनम, है ना। इन मेटल्स को नोबल मेटल्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि ख़राब नहीं होते, इनमें रस्ट नहीं लगती, इनकी शाइनिंग काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। और किसी तरीके से अगर इनमें टर्बिडिटी आ भी गई, मटमैलापन आ भी गया, टार्निश आ भी गया, तो इनको फिर से शाइन में ला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहीं पर लिख देते हैं आपके नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं, यही होते हैं। Ag, कॉपर नहीं होता नोबल मेटल, ध्यान रखिएगा। Ag, Eu एंड प्लेटिनम, ये आपके 3 नोबल मेटल्स हैं। देखिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 3 आपके नोबल मेटल्स हैं। आंसर बिल्कुल एक लाइन का है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमने यहीं पर लिख दिया। अब आप लोगों को भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को कनेक्ट करना आना चाहिए मेंडली की पीरियोडिक टेबल से, और उनके नाम पता होना चाहिए। जैसे हम चलो अभी यहाँ पर इतनी मेहनत की है, तो यहाँ F से मतलब क्या है, फैमिली, कंफ्यूज मत हो जाना। हम इसका यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देते हैं नाम, संतुष्टि हो जाएगी। क्या नाम है इनका, निकोजेंस, ठीक है। इनका चैल्कोजेंस। ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशान हो रहे हो कि अरे ये तो अरे अभी ये कई बार रिपीट होने, क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी हम करेंगे, बाकी अपने आप प्रोसेस में हो जाएगी। अरे हेलो जेंस, लिख ही दिया। 1 नंबर कंफर्म आपका समझ लो, कभी ना कभी किसी एग्जाम में पक्का हो गया, अगर आपको ये पता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर की क्या वैल्यू होती है, वो आप उनसे पूछो जो 0.1 से बाहर हुए हैं। देखो आपको कम से कम अब ये तो पता चल गया कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। इतना पकड़ लो, बाकी आंसर लिखवाएंगे हम। कम से कम आपको पता चल जाए कि इस डी ब्लॉक में पूछ ले कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन शो नहीं करते।
जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसकी ट्रिक ये है जिनी कनाडा होगा जिसकी ट्रिक है, जिनी कनाडा होगा जिसकी ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, जिनी कनाडा होगा, है ना, तो भूलोगे नहीं आप, जिनी कनाडा होगा। जे जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी ट्रिक है जिनी कनाडा होगा। हाँ कौन सा पावरफुल मतलब टंगस्टन, टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल अमंग ऑल, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी का है। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछे, होल्डिंग करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है आयरन के पास, इसलिए जो ब्रिज वगैरह बनते हैं वो बनते हैं आयरन के। लेकिन अगर किसी का हार्डनेस पूछोगे, जैसे बल्ब में किसका फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। देखो बल्ब कितना गर्म हो जाता है लेकिन वो गलता नहीं है, टंगस्टन का फिलामेंट। रीजन क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर पूछोगे कि होल्डिंग करने की पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, किसी चीज़ को लटका के सबसे ज़्यादा कौन रख सकता है, तो सबसे ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है आयरन की आपकी, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में टंगस्टन है आपका। ये हो गया ग्रुप्स के बारे में, है ना। पहले देखो 1 2 लिख लेना, और 1 2 के बाद आप क्या करना, 1 2 और यहाँ फिर छोड़ के 3 5 4 5 7 लिख देना। फिर यहाँ 11 12 रहेंगे और यहाँ से फिर तो गिनती से लिख देनी है, 1A से 7A, 1B से 7B, और बाकी आप यहाँ से पकड़ सकते हो कौन कौन सी फैमिली थी। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, हम भी करवाएंगे, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फैक्ट बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे पीरियड्स की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स है। फर्स्ट में ग्रुप लिखवाया, नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं हमारे वो कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आपका फर्स्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट है। चेक करो फास्ट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और दोनों ही कैसे हैं, गैस हैं, और दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब जरूरत नहीं है, तो छोटी छोटी सी कॉमन बातें हैं जो याद रखना चाहिए। तो इसको बोला जाता है सबसे छोटा पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं इसे, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पीरियड। अब बात करते हैं हम पीरियड नंबर सेकंड की, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में चेक करो, सेकंड पीरियड में यहाँ से आ रहा है लिथियम, यहाँ से आ रहा है बेरिलियम, और 6 एलिमेंट किसके आ रहे हैं, पी ब्लॉक के। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 8, अरे 8 एलिमेंट्स, कितने, 8 ही बोला था, 8 एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट का 1 है, ग्रुप सेकंड का 1 है, 2 है ना। लाओ वो 2 हैं पीरियोडिक टेबल, तुम लाए हो आज। हाँ ये देखो, अब चलो इसको रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो देखो ए है शॉर्टेस्ट, एक यहाँ एक यहाँ। अब ये सेकेंड पीरियड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं हमारे, 8 एलिमेंट्स है। 8 एलिमेंट्स में से ध्यान रखना, 2 तो क्या हैं, एल्केली मेटल, और 6 कौन से एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के। 6 किसके हैं हमारे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब पी ब्लॉक में भी आपसे फर्दर पूछ सकता है, तो 6 ब्लॉक में एक ग्रुप किसका है आपका, 6 पी ब्लॉक के हैं, मतलब 6 ग्रुप आपके पी ब्लॉक से आए हैं, लेकिन इसमें एक ग्रुप किसका होता है, इनर्ट गैसेस का। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। कौन सा, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, नॉट लॉन्ग पीरियड। शॉर्टेस्ट का शॉर्ट आएगा, सॉरी, है ना, शॉर्टेस्ट का शॉर्ट आएगा, सॉरी, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये पीरियड नंबर सेकेंड हो गया, है ना।
इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर के पीरियड में। तो देखिए थर्ड पीरियड, पीरियड नंबर थर्ड में आ रहे हैं। तो देखिए पीरियड नंबर थर्ड में यहाँ से आपका सोडियम मैग्नीशियम और यहाँ से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, कितने एलिमेंट हैं? टोटल 8 एलिमेंट्स है। और उस 8 में से आपके 8 एलिमेंट में से 8 एलिमेंट्स 2 तो क्या हैं आपके? अच्छा मैं फिर गलत लिख दिया, यहाँ पर 2 एल्केली मेटल्स नहीं है, 1 एल्केली मेटल्स है और 1 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। 2 किसके हैं? एस ब्लॉक के। 2 एलिमेंट किसके थे? अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्रैक कर जाओगे ना, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे 1 एल्केली है और 1 एल्केलाइन है। तो 2 एलिमेंट किसके थे? एस के, और 6 किसके थे? पी के। इसमें भी अगर हम देखें तो 2 एलिमेंट किसके हैं और 6 किसके हैं? पी के। तो ध्यान रखिए 2 एस के हैं प्लस 6 पी ब्लॉक के हैं। इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट है? 7। तो इसका नाम भी है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, इसको भी शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पीरियड कितने हैं? 1। शॉर्ट पीरियड कितने हैं? 2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 4th नंबर में। फोर्थ पीरियड में फोर्थ नंबर का पीरियड अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, 2 तो एस के हैं, 10 किसके हैं? डी के हैं और 6 किसके हैं? पी के। और पी में भी आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि एक किसका है? इनर्ट गैस का है, ध्यान रखिएगा। डी में भी आप अलग अलग कर सकते हो। इसमें से 9 तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, सॉरी 10 तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कुल कितने हैं इस ग्रुप में? 9, क्योंकि जिंक कौन सा एलिमेंट है? नॉन ट्रांजिशन। ध्यान रखिएगा ऐसे डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो इनको ना याद करेंगे तो क्या होगा, उस दिन आपको पता चलेगा जब बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से आपको रखना है कि 2 तो आपके इसमें हैं एस के, 10 तो किसके हैं? 10 किसके हैं? डी के। लेकिन अगर ट्रांजिशन का बात कर ले तो ट्रांजिशन कितने होते हैं इसमें? 9 होते, क्योंकि जिंक कैसा है? नॉन ट्रांजिशन है। तो ये हमारा 4th नंबर का पीरियड हो गया। टोटल एलिमेंट काउंट कर ले, 2, 10, 12 और 6 18 एलिमेंट है। 18 कहाँ बेटा? नहीं है ट्रांजिशन, कहाँ लिखा है ट्रांजिशन? तो वो बेटा छोड़ दो उसे, उससे कोई वो पीरियोडिक टेबल होते हैं, वो ऐसे इतने ध्यान से नहीं बनाई जाती, उसके लिए सिर्फ इतना रहता है ना, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। या फिर इसमें देख लो, ये इसमें अलग लाइन से है, ठीक है। तो उसमें मत जाओ, जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दो ना, आप उस पर मत जाओ। 18 एलिमेंट्स हैं, जो हम लिखवा दें उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा विश्वास करके याद कर लेना है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें अब 18 में 2 किसके हैं? और आपसे फर्दर इसमें बोल सकते थे 1 एल्केली मेटल्स और 1 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब इसके बाद डी के कितने हैं? 10 हैं डी के, जिसमें से 9 ट्रांजिशन है और 1 नॉन ट्रांजिशन है, ध्यान रखिएगा। और 6 किसके हैं? जिसमें से पी ब्लॉक के सभी हैं, लेकिन वो 6 में एक कौन सा है? इनर्ट गैसेस का है। तो इसमें 18 एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। एक लाता है लॉन्ग पीरियड, ध्यान रखिएगा। देखिए जितना आप लिख रहे हैं ना, उसी में सामने वाला उसी समय सोच रहा है कि बच्चे को ये पता है इसको थोड़ा घुमा के कैसे दें। तो आप जो लिख रहे हैं उसके साथ आपको अपना लॉजिक भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको एक छोटी सी बात पढ़ाते हैं, पढ़ाया सबको एक सा जाता है, लेकिन कोई बहुत अच्छा निकल जाता है, बहुत कमाल का, मान लो सबको डॉक्टरी की पढ़ाई कराएगी, एक बहुत कमाल का डॉक्टर बन जाएगा और एक नॉर्मल बनेगा। तो पढ़ाया तो एक सा गया था, उसको कमाल का किसने बनाया? उसके खुद के लॉजिक ने। तो ध्यान रखिएगा, हम कितना भी आपको पढ़ा ले, आपका अपना लॉजिक ही आपको आगे ले जाएगा। जिसके पास एक्स फैक्टर होगा लॉजिक में, वो आगे बढ़।
देखो बोर्ड फोकस में, चलिए ठीक है ना। तो इसको आप नॉर्मल में भी 4 लिख सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कि आप कहो सर आपने जब कल टेबल बनाई थी तो 1 2 वैसे लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। 5th पीरियड की बात कर लें तो देखो ये आ गया हमारा 5th। तो 2 एस के हैं, एक एल्किली एक एल्के लाइन अर्थ मेटल। 10 किसके हैं, डी के, 9 ट्रांजिशन है और 1 नॉन ट्रांजिशन है। 6 किसके हैं, पी के, जिसमें से 1 कौन इंक्लूड है, इनर्ट गैसेस। तो देखिए इसके अगर हम चेक करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 एस के, 10 किसके हैं, डी के, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम, और प्लस 6 किसके हैं, पी के, जिसमें एक किसका है, इनर्ट गैसेस का है, और ये भी लॉन्ग पीरियड ही कहलाएगा, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। तो टोटल शॉर्टेस्ट पीरियड कितने थे, 1। टोटल शॉर्ट पीरियड कितने थे, 2। टोटल लॉन्ग पीरियड कितने हैं, 2। कितने हैं, 2 जी। अब आने वाला है लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। चलिए 6 नंबर में आते हैं हम। 6 नंबर में सिक्स पीरियड, ठीक है। अब देखो 6 पीरियड में ये हमारा 2 तो इसके हैं, और फिर यहाँ से डी चालू हो रहा, लेकिन इसी ग्रुप में अंदर 14 रखे हैं। वो 14 कौन से रखे, लेंथेनाइट्स। तो 2 तो इसके हो गए, और 14 कौन से हो गए, एफ ब्लॉक के, या उन्हीं को बोल सकते हैं लेंथेनाइट्स हैं, या इन्हीं का नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है। ध्यान रखिएगा, ये लेंथेनाइट्स कहलाता है, ये एक्टिनाइट्स कहलाता है। कंबाइनिंग रूम से इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन। इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि ये नॉन इनर ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 इसके, 10 डी के, 14 किसके, एफ के, 6 किसके, पी के, है ना। तो देखिए इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से फर्दर डिवाइड कर जाओगे ना, 2 एस के, एक एल्केली एक एल्के लाइन है, 10 किसके हैं, डी के, और उसमें पता है ना 9 डी के तो पूरे 10 है, लेकिन ट्रांजिशन कितने हैं, 9, और इनर ट्रांजिशन कितना, सॉरी, और नॉन ट्रांजिशन कितना है, 1 है। इसके बाद आपके एफ के तो हैं 14, लेकिन वो एफ भी पर्टिकुलर फिक्स वाला है जो 14 है, वो कौन से हैं, लेंथेनाइट्स हैं। 14 हैं एफ के, लेकिन कौन से 14 हैं, एफ में तो लेंथेनाइट्स भी आता है, एक्टिनाइट्स भी आता है, तो कौन से हैं, लेंथेनाइट्स हैं। तो ये जो 14 एफ के हैं ये लेंथेनाइट्स हैं, लेंथेनाइट्स, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कल लिखवाया था ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, आएंगे थोड़ी देर में, हाँ बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और 6 किसके हैं, पी के, फर्दर डिवाइड कर जाओगे ना, ठीक है। तो टोटल देखें हम, 2 10 12 12 14 16 26 26 और 6 32। तो टोटल हमारे इसमें हम यहीं पर लिख देते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स है। और इससे लंबा पीरियड कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड है ये, लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। लेंथेनाइट 2 बार काउंट हो जाएगा ना, कहाँ पे, इसमें भी डी में भी लेंथेनाइट होगा, नहीं, लेंथेनम इसका एलिमेंट है, लेंथेनाइट्स कहा जाता है इनको, क्योंकि लेंथेनम के बाद से आए। लेंथेनाइट, लेंथेनम थोड़ी बोला, लेंथेनम तो एक ही बार काउंट हो रहा है यहाँ पर। इनको लेंथेनाइट, ये एल से भी इसलिए रख दिया गया है कि बताने के लिए कि ये एलिमेंट किसके आगे से उठाए गए हैं, लेंथेनम के। लेंथेनम लेंथेनाइट नहीं कहलाता, लेंथेनाइट स्टार्ट होते हैं सीरियम से, क्योंकि किसके आगे से उठाए गए हैं, लेंथेनम से। एक ही बार, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 15 काउंट करोगे, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इनकम्प्लीट पीरियड में, जो कि कौन सा पीरियड है, 7th नंबर का पीरियड है आपका, ठीक है।
आते हैं हम 7th पीरियड में। तो पीरियड नंबर 7th में आ रहे हैं हम। 7th पीरियड हम बार बार कह रहे हैं लॉजिक नहीं छोड़ना भाई। हम आपको कॉन्सेप्ट तो कवर करा सकते हैं, क्वेश्चंस की एंडिंग नहीं है भाई। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, बात हुई 11th 12th बोर्ड एग्जाम की, तो वो तो आपके बड़े आराम से जैसे हम बता रहे हैं उसी फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन आपको 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम में जाना है तो फर्दर तैयारी करोगे दिक्कत। हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि 11th 12th की आप 11th 12th की पूरी बुक्स अच्छे से पढ़ के जाओ। किसी भारत में किसी का भी एंट्रेंस टेस्ट निकालो, एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी का, बड़े आसानी से निकल जाएगा 11th 12th का, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके चले गए। वैसा आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले आपको बुक्स के पीछे जो MCQ देते हैं उनको धड़ाम सॉल्व करना चालू करना है, और बड़े आसानी से एंट्रेंस निकल जाएगा आपका। किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी होगा उसका एंट्रेंस क्रैक कर जाओगे आप। फिर वो जो बड़ी लेवल के लिए होते हैं ना, उसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर 4th पीरियड की बात, 7th पीरियड की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 29 एलिमेंट्स होते हैं। 29, आप इसको 29 भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं क्यों नहीं। 29 होते हैं। अब आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं याद करना पड़ता इसमें। 2 तो S के हो गए, 14 किसके हो गए, F के, है ना। देखो 2 S के हो गए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले ग्रुप में, है ना। 14 तो किसके हो गए, अच्छा 14 F के हो गए, D के बाद भी लिखते हैं थोड़ा सा ना। 14 हो गए F के, और 6 किसके हो गए, P के। अब बचा D। हमने आपको बताया था कि Z कितने तक है, 118 तक। Z मतलब एटॉमिक नंबर। लेकिन जो अभी तक एलिमेंट्स नोन हैं वो कितने हैं, 115। लेकिन आप ध्यान रखना 115 नंबर का एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है। अब ये वैसे आने वाला है आपकी स्टडी में, या फिर जो न्यू प्रिंट्स होंगे उसमें आ गया होगा। तो ये एक रैंडम डेटा है, ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज होता रहता है आपका डेटा, रैंडम डेटा है। लेकिन इसका हमें IUPAC नाम पता है 115 का, पेंटियम। हमने बताए थे कैसे किए जाते हैं। तो अब D ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे इसमें, देखो ये पूरी सीरीज जा रही है। तो D के तो यहाँ पर आपके हमने कह दिया 10 है, ये आपका 1 2 यहाँ तक 10 हो गए। फिर ये जो एलिमेंट हैं यहाँ से सिर्फ कितने तक डिस्कवर हुए हैं, आपके 15 तक। लास्ट के 3 डिस्कवर अभी नहीं माने जाते हैं। तो देखो टोटल एलिमेंट्स, अच्छा जो ये रखे ना, अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स माने कि D ब्लॉक एलिमेंट्स माने। तो देखिए इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में भी जाता है और D में भी इंटर करता है, तो वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देख लें, जो हमने 6P लिख दिए, एक्चुअली में यहाँ पर हम कितने लिखें तो बेटर होगा। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो P वाले हैं नहीं, P तो आपने बताया कि ऊपर तक होता है। तो इन एलिमेंट्स का कोई अभी नाम नहीं है बेटा, ये P के हैं कि D के हैं, तो हम आपको काउंटिंग करके बताते हैं, इसको इस प्रकार से नहीं लिखते। नहीं तो फिर आप जब कभी नहीं पूछा जाता है ना, कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि ये इस पीरियड में कितने। सिर्फ इतना बस ध्यान रखो कि इनकम्प्लीट पीरियड है, 29 एलिमेंट्स कैसे आए वो हम काउंट करा देते हैं। 2 यहाँ से, 14 यहाँ से, एक्टिनाइट से, और 10 यहाँ से, 10 यहाँ से। अब यहाँ से 6 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ तक जाना है सिर्फ हमें 15 तक। कहाँ तक जाना है सिर्फ 15 तक। तो कितने काउंट करेंगे, सिर्फ 3। देखो कितने हो गए आपके, क्लियर है। तो सिर्फ कितने डिस्कवर हुए हैं अभी तक, यहाँ से 29। तो पूरा पीरियड कंप्लीट नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज अ इनकम्प्लीट पीरियड। नोट कर लीजिए, इनकम्प्लीट पीरियड होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पीरियड से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके ग्रुप से, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। आप पूरी पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हो, जितना इसके अंदर जाओगे उतना समझ में आएगा, है ना। अभी तो बहुत से टर्म्स बाकी हैं। रब कर दे,
अब डालिए हेडिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी हेडिंग डालिए आप लोग। 3rd नंबर पे हेडिंग आने वाली है आपकी, हेडिंग नंबर 3rd डालनी है आपको। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जानते हो किसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं? क्वेश्चन आ गया तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट। और आंसर गलत हो जाना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। वो आंसर गलत हो जाना है। एस ब्लॉक में अगर हम देखें तो ग्रुप फर्स्ट है एल्केली मेटल्स का और ग्रुप सेकेंड है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, है ना। इसके बाद अगर हम पी ब्लॉक में बात कर लें तो 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप है ना। एक ग्रुप कौन सा होता है लास्ट में? जीरो ग्रुप, या उसी को हम कौन सी बोल रहे हैं? इनर्ट गैसेस बोल रहे हैं, या जीरो ग्रुप। एक ही नाम है ना, जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा इसको छोड़कर ये कौन से नंबर का ग्रुप है? और 18 नंबर का। इसको छोड़कर एस और पी के बाकी जितने ग्रुप हैं उनको साथ में कौन सा एलिमेंट कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, 13, 14, 15, 16 एंड फाइनली 17। इतने ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहता है। इनर्ट गैसेस को काउंट नहीं करना है, नोट करिए। इनर्ट गैसेस को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका कारण ये बताया गया है कि इनकी आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होती है। आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल सेल, या उसी को बैलेंस सेल भी बोलते हैं। पता है ना आउटर मोस्ट किसे कहते हैं हम? सबसे बाहर वाली। हैव अनफिल्ड, अनफिल्ड तो नहीं लिखने का, हैव अनपेयर्ड, हैव अनपेयर्ड आउटर मोस्ट सेल, या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट भी लिख सकते हो। देखो एक जगह आप लोग फंस जाओगे, बाकी नहीं फंसोगे। इसका कैसा होता है? NS1। अरे भैया पुला करो, हमें लगता है कि फिर नहीं पता है। इसका क्या होता है? NS1। इसका क्या होता है? NH2। इसका होता है NH2NP1, NH2NP1। इसका बात कर ले तो NH2NP2। इसका बात कर लें तो NH2NP3। इसका बात कर लें तो NH2NP4। और इसका बात कर लें तो NH2NP5। अब अगर हम लास्ट वाले में जाते तो वो क्या हो जाती? फुलफिल्ड, है ना। एक बच्चे का क्वेश्चन आया तुरंत दिमाग में कि सर यहाँ भी तो फुलफिल्ड है, एस में 2 है। लेकिन आप लोग देखें जो एस आया आपका, ये फर्स्ट एस होता है, ये फिर यहाँ फिर सेकंड एस आएगा आपका। तो सेकंड नंबर से आपका एस भी स्टार्ट हो जाता है एंड पी भी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पी नाम का कुछ नहीं होता ना, पी कहाँ से आता है? सेकंड। मतलब इसके आगे पी वाला भी रखा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा क्या है? खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास नहीं थे आपके। तो यहाँ पर पी रखा हुआ है। तो ऐसे अब आपसे कोई पूछ ले कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेफ्ट ऑफ इनर्ट गैसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, दैट मीन्स 13 to 17। ठीक है, इनर्ट गैसेस नहीं होंगी, एक कहलाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हैव अनपेयर्ड आउटर मोस्ट सेल, ये ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं मिटा रहे, लिख लीजिए पास। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स,
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं इनको, ग्रुप। सर एक बार फिर से बता दीजिए ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में ये जैसे हमने बोला कि फर्स्ट में सिर्फ क्या आता है एस, सेकेंड से एस भी आ जाता है एंड पी भी आ जाता है, लेकिन हमारा सिर्फ भर क्या रहा है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन उतने ही है, इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, आगे कमरा भी नहीं था, इसके बाद भले ही इलेक्ट्रॉन 2 हैं लेकिन आगे कमरा तो खाली पड़ा हुआ है ना। हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो, फैक्ट याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का फैक्ट है, 4th नंबर का फैक्ट है टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स बता सकते हो आप कौन कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? हाँ, वो ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। देखिए जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा फर्स्ट में बात कर ले तो यहाँ हाइड्रोजन है, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, ठीक है ना, और वो भी यहाँ पर नॉन मेटल है, तो इसकी प्रॉपर्टी तो इनसे बिल्कुल अलग हो गई। यहाँ देखो अब आप बात कर ले हम सेकेंड एलिमेंट की, थोड़ा सा समझना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की, तो यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरोन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर नियोन है। हम आपको एक चीज़ बता दें, अब आप लोग क्योंकि इंटर करने ही वाले हो तो हम बता दें आपको। देखिए किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टी में डिसिमिलरिटी शो करता है। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो बताया था कि ग्रुप में जो सभी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होती है, सिमिलर होती है सिमिलर होती है, लेकिन जब फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो क्या होंगी, डिसिमिलर। ये फर्स्ट ही एलिमेंट की होती है, ध्यान रखिएगा, ओनली किसकी, फर्स्ट। इसका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं मानेंगे क्योंकि वो एल्केली मेटल नहीं है, लिथियम से एल्केली मेटल चालू होते हैं, तो इसका लिथियम है, इसका बेरिलियम है, इसका बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका हीलियम ही मानते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं वहाँ पर। तो ये जो होते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्यों होते हैं, क्यों शो करते हैं, वो हम जब थ्योरी पार्ट में आएंगे तब बताएंगे। तो किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं अपने ही ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट से डिसिमिलर होती है, इसी को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस का मतलब होता है अब नॉर्मल बिहेवियर, पढ़ेंगे हम इसको। अब नॉर्मल या एनॉमलस बिहेवियर का मीनिंग्स होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप so dissimilarity in properties of rest of the elements of same group which is known as anomalous behavior। और इसी एलिमेंट की एक खासियत एक और होती है, ये बगल वाले ग्रुप से तिरछा संबंध बनाता है, डायगोनल रिलेशन बनाता है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसको भी आप पढ़ने वाले हैं। लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे सेम हो जाती है पता है आपको, डायगोनली जाते हैं मैग्नीशियम से। बोरोन की किससे सिमिलर हो जाती हैं, सिलिकॉन से। बेरिलियम की किससे सिमिलर हो जाती हैं आपकी, अगर यहाँ बेरिलियम रखोगे और यहाँ पर आप एल्यूमिनियम रखोगे तो बेरिलियम की किससे सिमिलर हो जाती है, एल्यूमिनियम से। इसको अभी हम टच नहीं करते तो समझ में नहीं आएगा, बाद में बताते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो देखिए ये लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो अपने एलिमेंट से सिमिलर नहीं होगी, सेम बेरिलियम करेगा, सेम यहाँ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन भी आपके करेंगे। तो मतलब इन एलिमेंट से हम इन ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कुछ प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, डिसिमिलर। जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर आप प्रॉपर्टीज निकालोगे और बाकी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएंगी आपकी। मतलब थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज पता कर ली तो उस ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपने क्या कर ली, पता कर ली। फर्स्ट से नहीं कर सकते, रीजन क्या शो करता है, एनॉमलस बिहेवियर। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, डिसिमिलर होंगी, डिफरेंट होंगी, किससे, बचे हुए ग्रुप के एलिमेंट से। लेकिन जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट आएगा
अगर आपने यहाँ से सोडियम की प्रॉपर्टी स्टडी कर ली तो वही सेम प्रॉपर्टी कौन शो करने वाला है, पोटेशियम, रुबिडियम। मतलब अगर हमें इस ग्रुप की बाकी सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जाननी है तो हम लिथियम और सोडियम में से किसको चुनेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे स्टडी करने के लिए, सोडियम का, इसमें से मैग्नीशियम को, इसमें से एल्यूमिनियम को, इसमें से सिलिकॉन को, इसमें से फॉस्फोरस को, इसमें सल्फर को, क्लोरीन को, आर्गन, इनर्ट गैसेस को इसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको हम साइड में रखो। तो कौन से पीरियड के एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपके टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। रीजन क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं इन प्रॉपर्टीज, किससे, अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाओ, हमें पता है कि आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो आधा तो ऊपर से उड़ रहा होगा, लेकिन 2 शब्द भी अगर सुन लिए तो बहुत है, अंत होते होते आ जाएगा। कान में थोड़ा इसको एक साउंड जाने दो कि हाँ ऐसा होता है, बाकी चिंता मत करो कि हम किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका फर्स्ट कम से कम इतना पकड़ लो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिसिमिलर, उसी को क्या बोलते हैं, एनोमेलस बिहेवियर, या अभी आप अब नॉर्मल कर लो, उसको हम पढ़ाने वाले हैं कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें हर ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी स्टडी कर लें तो हमें बाकी एलिमेंट की स्टडी। अब हमने कहा हमें सागर का पानी पता करना है कैसा है, पूरे सागर का टेस्ट थोड़ी लगाते रहेंगे। अब कोने में लगाया तो वहाँ पर जो पानी है वो वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा जैसे पूरे सागर के पानी की है, तो अब मिडिल में कहीं जाएंगे जहाँ का पानी पूरे सागर में फैला हुआ है, एक सा है, तो हमने उस पानी की टेस्टिंग लगा ली, तो मतलब पूरे सागर की लगा ली, उसके गुण वैसे ही होंगे। तो ऐसा ही है, हम इन सब एलिमेंट की टेस्टिंग लगाएंगे बहुत समय लग जाएगा, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसकी स्टडी कर ले तो बाकी की अपने आप हो जाए। तो वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए टिपिकल एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा ग्रुप, जीरो ग्रुप, या और क्या लिख सकते थे आप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो ग्रुप, आर रिप्रेजेंट properties, are represent properties of rest of the elements of its group full stop, hence comma third period elements called typical elements, called थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं हम, टिपिकल एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को नहीं बोलते हैं। अगर हमसे कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहता है तो पूरे ग्रुप के, ग्रुप फर्स्ट सेकेंड 13, 14, 15, 16 एंड 17 पूरे ग्रुप के लिए हैं, तो वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लेकिन टिपिकल एलिमेंट्स में से हर ग्रुप का सिर्फ कौन से पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के हम देखते हैं, है ना। पीरियड थर्ड, तो यहाँ से देखें हाइड्रोजन, लिथियम, क्या आ रहा है यहाँ से आपका, सोडियम, इस वाले में बेरिलियम,
मैग्नीशियम, वहाँ से बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, जी हो गए आपके। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ना मांगू आलू सिर्फ पुड़ी से खा लूँ, ना मांगू आलू सिर्फ पुड़ी से खा लूँ, ऐसे याद आप कर सकते हो। पुड़ी से खा सकते हैं, अच्छी लगती है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, ना मांग अलसी पास चले, ऐसे भी याद कर सकते हो। बस याद कर लो, यही तो होता है, यही एक्स फैक्टर होता है कि अपना अपना दिमाग लगा लो। सिद्धार्थ को याद आया होगा आलसी, गारंटी है हमें, तुम्हारे दिमाग में आलसी पक्का आया होगा। हम पढ़ सकते हैं तुम्हारा दिमाग वही तरफ दौड़ बेटा, है पता है, आया था ना, पता है हमें बेटा। और क्या कहा हो जाएंगे याद, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप वैसे भी नहीं याद, अगर ट्रिक से याद नहीं करना तो आप तो वैसे ही निकाल सकते हो, है ना। ना मांगू आलू सिर्फ पुड़ी से खा लूँ, या फिर जो उसने बोला ना मांग अलसी पास चल, ऐसे भी याद कर सकते हो। रब कर दें, रब कर दें, चलिए 5 मिनट और पढ़ेंगे फिर छोड़ेंगे। अब देखो डालिए हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। आप ये समझ लो कि आपके कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 नंबर पक्के हो गए क्लास 12th बोर्ड में, अगर इनको पक्का कुछ ना कुछ यहाँ से आता है क्लास 12th के बोर्ड में। और आपने अगर यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अच्छे से पढ़ ली तो आप ये मान लो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कवर हो चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते ही आते क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ गए तो क्रैक कर जाओगे, है ना। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, एक लॉजिकल पार्ट्स है, इसको लिखने का पार्ट्स भी आपको आ जाएगा बड़े आराम से, बिल्कुल यही होता है आपका ना। तो नेक्स्ट डाल रहे हैं हम बड़े आराम से। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4 5 4 हो गए। 5th नंबर डालो, 5th नंबर डालो, जीरो ग्रुप। किसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, उसके पीछे रीजन भी, है ना। जीरो ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है? इनर्ट गैसेस। गैसेस क्या है? इनकी फिजिकल स्टेट है, या इन्हीं का नाम है नोबल गैसेस। ध्यान रखिएगा, नोबल गैसेस खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इनके 2 नाम और हैं, रेयर गैसेस एंड एरोजन्स। रेयर गैसेस, रेयर का मतलब क्या है? बहुत प्रीसियस है, बहुत कम पाई जाती हैं, रेयर गैसेस हैं। और ये हैं एरोजन्स। क्यों इतनी रेयर गैसेस हैं? क्यों? अगर हम एयर का कंपोजिशन देखें तो अराउंड 78% नाइट्रोजन, अराउंड 21% ऑक्सीजन, तो आपका 99 तो यही हो गया। इसके बाद रिमेनिंग गैस में कौन सी आ जाती है? CO2, SO2 आपका, एंड दुनिया भर की गैसेस हैं 1% में। और 1% में इन सब के आने के बाद कौन सी गैसेस आती हैं? रेयर गैसेस। मतलब हमारे एयर में रेयर गैसेस कैसी, ये गैसें कैसी है? नाम मात्र की, क्योंकि गैसेस में 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% अराउंड ऑक्सीजन होती है, बाकी रिमेनिंग में सबसे ज़्यादा CO2 होती है। और दूसरी गैसेस 1% में भी इन सब के बाद जो थोड़ा बहुत पॉइंट पे अमाउंट बचा है वो किसका होता है? आपकी रेयर गैसेस का या नोबल। इसमें से ये क्वेश्चन कभी नहीं आता वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल रेयर गैसेस, कभी नहीं आता। रीजन वो भी बता देंगे ना। ये पूछा जाता है कि इनको एरोजन्स आप किसी को भी कह सकते हो जो एयर में पाया जाए, जो हवा में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोजन्स बोलते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाय ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप